हम आपको बता दें सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं, औपचारिक पुष्टि का हमें इंतजार है, लेकिन सुबह 5:20 पर फांसी दे दी गई याकूब मेमन को। 4:55 पर सुप्रीम कोर्ट से ये रास्ता साफ हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की अर्जी को खारिज कर दिया। याकूब मेमन देर रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर उनके वकीलों का पूरा जत्था पहुंचा था। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ने जो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की है, उसके बाद 14 दिन की मोहलत कानूनन उन्हें और दी जानी चाहिए। लेकिन इस बाबत अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय रखी देश की सबसे बड़ी अदालत में। उन्होंने ये कहा कि पहले भी याचिका खारिज हो चुकी थी, मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी थी याकूब मेमन की, इसलिए अब इस बाबत अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय रखी देश की सबसे बड़ी अदालत में। उन्होंने ये कहा कि पहले भी याचिका खारिज हो चुकी थी, मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी थी याकूब मेमन की, इसलिए अब इस मामले को और सुने जाना नहीं चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद नागपुर जेल में फांसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया 5:20 पर। चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से रात भर से जो डेवलपमेंट्स हुई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वकीलों का क्या कुछ कहना है कि कोर्ट में जिरह किस प्रकार से चली, पहले वो सुन लीजिए एक एक करके। कोर्ट ने आखिर में कहा कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है और 2013 में मर्सी पिटीशन के भाई के नाम से रिजेक्ट हुआ था, जिसको उन्होंने ओन किया था। खुद याकूब मेमन ने कहा था कि ये हमारा ही है, हम इसको ओन करते हैं। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ, और उसमें जबकि ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुना जाएगा, 10 घंटे तक सुनाया गया, 10 दिन तक सुना गया, और अभी लास्ट जो है 10 घंटे तक सुना गया। और इस कारण से इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी है, और ये टेररिस्ट एक अटैक का मामला है, इतना बड़ा मामला है, और इट विल बी ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कि यदि हम इसमें उसको स्टे देंगे। और इसलिए उन्होंने जो पिटीशन थी, रेट पिटीशन, उसको जो भी टाइम फिक्स है 6:30 विल बी हंग 6:30। सुप्रीम कोर्ट ने भिन्नता दिखाई है कि जो पहली मर्सी पिटीशन पेश की गई थी उसके आधार पे हमें चुनौती करनी चाहिए थी, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से असहमति है, क्योंकि आखिरी जो हुई है मर्सी पिटीशन वो खुद याकूब मेमन ने अभी की थी प्रेसिडेंट साहब के सामने। उन्होंने एक पिटीशन उनके भाई ने की थी, उसके बाद जो गवर्नर के पास गई है, गवर्नर ने इनके ऊपर कुछ फैसला नहीं दिया। भाई के पास तो सही, आप सुनते नहीं है। मांग तो एक ही थी। मांग सुनो, पहला तो आपको समझना चाहिए, बार बार आप कर सकते हैं अगर आधार बदलते हैं, ये हक है। उन्होंने पहले अपने भाई के द्वारा की थी और दूसरा अपने खुद किया था गवर्नर के सामने। गवर्नर का कोई उसमें फैसला नहीं हुआ, तो उन्होंने जल्दी में इसकी वजह से प्रेसिडेंट साहब के किए। आज दोनों उन्होंने नकार की है, तो इसमें इसकी गलती नहीं है। मैं वकील की हैसियत से आपको कहूंगा कि आज ये बुनियादी हकों के लिए हानिकारक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश अब तक हुए हैं उनके अंतर्गत ये फैसला किया गया है कि जो भी कंडेम्ड होता है, जिसको सजाए मौत दी जाती है, उसका हक होता है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर उनकी मर्सी पिटीशन को रद्द कर देता है कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट आए और उसका चुनौती करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। औपचारिक पुष्टि बाकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लगातार नागपुर जेल के बाहर से जुड़े हुए हैं। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे, औपचारिक पुष्टि के लिए आपने जिस तरह से कहा कि एक जूनियर जेलर आता है और रजिस्टर में एंट्री करता है, इसके अलावा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेल अथॉरिटीज आके सबसे पहले औपचारिक घोषणा भी करेंगी इस बाबत, और सीएम देवेंद्र फडणवीस का बहुत जल्दी बयान आएगा, हम ऐसी उम्मीद करें? देखिए, चूंकि महाराष्ट्र की विधानसभा चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही इस पर अपनी बात रखेंगे, और चूंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां तक कि मैं कह रहा था, मेरे साथ राजेश हैं। राजेश बताएंगे कि राजेश अब कैसे ये औपचारिक ऐलान होगा कि सूली पर लटका दिया गया। जो हम बात कर रहे थे कि जो मुख्य द्वार होता है वहां पर एक 10 नंबर का रजिस्टर होता है, तो वो रजिस्टर में कैसे एंट्री होगी, कब होगी, ये सारी बातों में कितना वक्त लगेगा?
मनीष, अभी ये जो सारी चीजें 10 नंबर का जो रजिस्टर होता है वो बहुत मुख्य रजिस्टर होता है। उसमें सारे जेल के कैदियों का लेखा जोखा रहता है। उसमें फांसी यार्ड में कितने कैदी हैं, फांसी किन किन कैदियों को होने वाली है, उम्र कैद के कौन से कैदी है, कच्चे कैदी कौन से है, 307 में कौन से, यानी हर तरह की धाराओं के कैदी जो हैं वो सजा याफ्ता कैदियों यानी आप ये कह रहे हैं सजा याफ्ता, हवालाती और जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, इनका सबका ब्यौरा। हाँ, उसमें अगर एक भी कैदी कम होता है, कभी कोई कैदी बीमारी से जेल के अंदर मर जाता है, कोई कहीं मेडिकल में उपचार लेते वक्त मर जाता है, या किसी को फांसी दी जाती है। राजेश, उनका क्या होता है? आपको याद होगा कुछ महीनों पहले इसी जेल से 5 कैदी फरार हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 5 कैदी फरार हुए थे, 5 पकड़े गए हैं, लेकिन जिस तरह से एक चैलेंजिंग, मतलब उन्होंने एक बिल्कुल दिखा दिया था इस जेल को, जबकि इस जेल से आज तक भागने का किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन वो 5 कैदियों ने उस समय, एक सबसे अहम बात यह है कि याकूब उस समय इसी जेल में था और याकूब को सारी घटना पता है। यानी वो 5 कैदी जिस तरह से जेल की दीवार लांघ कर चले गए थे, आप खुद नागपुर से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि इस जेल की दीवार आज तक किसी ने लांघी नहीं, और जिस तरह से वो 5 ने लांघी थी, तो एक तरह से मतलब एक हंसी भी उड़ी थी इस जेल की व्यवस्था को लेके। सारे कईयों के सैकड़ों लोगों के यहाँ से ट्रांसफर हुए और यहाँ खुद जेलर को मतलब काफी अपमानित होना पड़ा, सस्पेंड होना पड़ा। जो वैभव कांबड़े हैं, यहाँ कुछ दिनों पहले जेलर हुआ करते थे, आज से 30-20 से ज्यादा नामुसी तो मुख्यमंत्री को भी उठानी पड़ी, उनके अपने गृह शहर में ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री खुद अंदर गए थे और उन्होंने जेल की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया था और सख्त निर्देश दिए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री काफी मतलब सटीक उनका और बहुत तेज बुद्धि के मैं कहूंगा उन्हें, क्योंकि जिस तरह से याकूब यहाँ बंद था, तो उसी समय योगेश देसाई जैसे एक सीनियर जेलर को यहाँ पर लाना, जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी दी थी, उनके स्टाफ को यहाँ पर डिप्यूट करना, यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी दिनों से बुनी जा रही थी, रची जा रही थी, बसी जा रही थी। ये सारी कहानी जो है काफी दिनों से चल रहा था ये सब कुछ। तो आंचल, आपने सुना कि राजेश जो बता रहे थे कि आखिर नागपुर जेल की दीवार के पीछे क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए गए। अगर बात की जाए तो याकूब मेमन उस समय इसी जेल में था। इसी जेल में रहते हुए अगर इस जेल के 5 कैदी दीवार लांघकर बाहर जा सकते हैं, तो क्या याकूब भी ये कर सकता था? हालांकि इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन अब जो बीत गई सो बात गई। जी, अब मैं एनके सर आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि नागपुर की जेल में फांसी दिए जाना, क्या इसके भी राजनीतिक मतलब निकाले जाएं? क्योंकि नागपुर की जेल में कैद था याकूब मेमन और यहीं से फांसी दी गई। नहीं, वो तो परंपरा है, जहां से वो केस हुआ है, जहां पे उसको रखा गया है, अगर वो फैसिलिटी वहां पे है, और आमतौर से इतने बड़े कैदी को उन्हीं जेलों में रखा जाता है जहां पे इसमें एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी होती है, एग्जीक्यूशन के प्रबंध होते हैं। फैक्ट ये है कि अभी जो हुआ है ये ब्रह्म मुहूर्त में, जो जेल मैनुअल के हिसाब से है, ब्रह्म मुहूर्त में आमतौर पे 5 और 5:30 बजे के बीच में ही फांसी दी जाती है। फैक्ट ये है कि जब फांसी पे ले जाया जाता है तो काला वो पहनाया जाता है, उसके बाद वो गैलोस तक ले जाते हैं, गैलोस का मतलब कि, और उसके बाद लीवर खींचा जाता है जिससे कि वो प्रक्रिया पूरी होती है, और उसके बाद आधे घंटे बॉडी को छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर से दोबारा डॉक्टर देखता है और वो ये डिक्लेयर करता है कि ये डेड खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि नागपुर जेल में ये फैसिलिटी चुकी थी और वो वहीं पे कैद था, लिहाजा इसको बेटर समझा गया। आरएसएस हेडक्वार्टर भी है, खुद देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक चीज बहुत अहम है, बता दूं कि 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दी गई। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि याकूब मेमन को 5:20 पर फांसी दी गई। हालांकि औपचारिक पुष्टि आनी बाकी है, क्योंकि फांसी दिए जाने के बाद कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए वो बाद में होगा। लेकिन आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज ने इस बाबत जानकारी दी थी कि सुबह 5:20 पर फांसी दे दी गई याकूब मेमन को। जिस तरह एनके सिंह सर भी कह रहे थे कि उस वक्त ज्यादातर फांसियां उसी वक्त दी जाती है जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। वैसे इसमें एक और चीज है एनके सर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, अगर 1 दशक से ज्यादा देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 ही फांसी हुई है, धनंजय चटर्जी, अजमल आमिर कसाब और मोहम्मद अफजल की। जबकि आप ताज्जुब करेंगी कि पिछले 20 साल का मैं रिकॉर्ड देख रहा था एनसीआरबी का, और हर तीसरे दिन एक फांसी ट्रायल कोर्ट से होती है, लेकिन वो हाई कोर्ट पे जाती है तो जी अवार्ड होती है, जी अवार्ड होती है, और हर तीसरे दिन मैंने जब कैलकुलेट किया तो पता लगा कि हर 3 दिन में एक बार फांसी होती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता हायर कोर्ट से,
और अंत में जाके फिर प्रेसिडेंशियल क्लीमेंसी और वो पार्डन है। कुल मिला के पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 फांसियां हुई हैं। तो अदालतें और इंस्टीट्यूशंस बहुत कॉशियस रहते हैं। जब तक बहुत कंपेलिंग रीजन ना हो तब तक मुझे नहीं लगता है कि एपेक्स कोर्ट से ये अवार्ड हो पाता है। और बहुत ही कॉशियस है इस समय पूरे वर्ल्ड के जो कोर्ट्स हैं वो है कि नहीं फांसी देने का, क्योंकि इसके बाद आपके पास वापस कोई चारा नहीं रहता है जी। न तो सुधार का चांस रहता है। क्योंकि आपने एनसीआरबी के आंकड़े की बात की, 2004 से 2013 के बीच 1303 फांसियों की सजा हुई अदालतों द्वारा, और कुल मिलाकर फांसी जो हुई वो सिर्फ 3 हुई। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी, 21 नवंबर 2012 को कसाब और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु। मनीष, लेकिन वो वक्त आ गया है कि अब हालात के मद्देनजर, जिस तरह एनके सिंह सर भी कह रहे हैं, टेरर केसेस को अलग तरीके से डील किया जाए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर ये अपने आप में कानूनन परिवर्तन, अगर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो टेरर के लिए उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो कानून लाए और बोले कि ऐसे मामलों में सीधे फांसी की सजा होगी, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होंगे। जी, इसमें 2 चीज हमें देखनी चाहिए कि सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि दाऊद पर शिकंजा कसना है, जब से चाहे चुनाव के पहले से मोदी के जो अंदाज थे, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, दाऊद को भारत लाने की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि याकूब मेमन को सूली पर लटकाकर ये संकेत और संदेश दोनों दिया जा रहा है कि दाऊद पर भी शिकंजा कस रहा है कि भाई दाऊद से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसने इस काम को अंजाम दिया था, इसमें साजिश करता था, मुख्य साजिश करता था, जिसने पैसे मुहैया कराए, ट्रेनिंग में युवकों को भेजा, ऐसे व्यक्ति को सूली पर लटका दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे तौर पर दाऊद पर शिकंजा कसने की कवायद है और पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश भी। मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजेश ने कुछ आकर आपको अपडेट दिया है कि कितनी देर तक हमें पता चल जाएगा, औपचारिक पुष्टि कब तक हो पाएगी? देखिए, अब ये अंदर से ही सारी चीज होनी है। जो सूत्र बताते हैं वो सूत्र ये हैं कि हमें जो इसकी पूरी पुष्टि हो जाएगी वो होगी जिस समय की मुख्य द्वार पर मौजूद जिस रजिस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस रजिस्टर में आकर वो एंट्री की जाएगी, वो लिखा जाएगा कि याकूब मेमन को इस वक्त फांसी दे दी गई और अब वो इस जेल में जो संख्या है कैदियों की उसमें से एक माइनस किया जाता है, एक घटाया जाता है। मेरे ख्याल से तभी हो पाएगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं वो इसकी औपचारिक घोषणा करें, या फिर दिल्ली में बैठे गृह मंत्री कुछ इस पर बयान दे या गृह मंत्रालय कुछ कहे। बिल्कुल, और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि 5:20 पर नागपुर जेल में याकूब को फांसी दे दी गई है। औपचारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको इस बाबत जानकारी दी थी। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन, 12 बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे जिसने देश की आर्थिक राजधानी को दहला कर रख दिया था। सबसे बड़ी बात है कि आखिर के वक्त सरकार का स्टैंड बड़ा स्पष्ट रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो था ही फांसी का, पर अगर सरकार कमजोर पड़ जाती फांसी के मुद्दे के ऊपर, सरकार पहली पॉलिटिकल पार्टियों की तरह थोड़ी कमजोर दिखाई देती थी, शायद फांसी ना होती। सरकार का स्टैंड स्पष्ट था। आखिर का स्टैंड जो उनके पास बचा था वो मेरे केस जैसा था, देवेंद्र पाल भुल्लर जैसा था कि ये जो मेनन है ये डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार बना करके जिस तरीके से मेरे केस में देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को फांसी से मुद्दे से बचा दिया गया, इस तरीके से उसको भी बचा देते अगर 14 दिन का वक्त मिलता तो। 14 दिन का वक्त ना मिलना यह सबसे बड़ी हमारे देश के लोगों की, लोग जो शहीद हुए इनके बम्बों से इतने लोग मारे गए, उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो संदेश पाकिस्तान में ISI को और वहां के टेररिस्टों को जो संदेश गया है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आतंकवाद फैलाने वाला, 26/11 की घटना करने वाला, 93 या पार्लियामेंट के अंदर गोलियां बम चलाने वाला, उसका एक ही हिंदुस्तान में इलाज है, सजाए मौत, फांसी का फंदा। यह बहुत बड़ी हिंदुस्तान की जीत हुई है, हिंदुस्तान के आम लोगों की जीत हुई है। इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी धर्म के नेता को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुसलमान था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। सुबह 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दी गई। इंडिया न्यूज पर सबसे पहले ये खबर आई और हमने आपको दिखाई कि 5:20 पर सुबह आज फांसी दे दी गई।
और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर 5:45 पर बताई कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। आपको बता दें कि याकूब मेमन को फांसी दी गई 5:20 पर। ये सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको 5:45 पर बता दिया था। हालांकि 7 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर ऐसा कहा जा रहा था कि 7 बजे तक कभी भी दी जा सकती है, लेकिन हमारे सूत्र हमें लगातार बता रहे थे कि 5 से 7 के बीच में फांसी दी जा सकती है और 5:20 पर फांसी दे दी गई। रात भर सोए नहीं और इस खबर पर डटे रहे हमारे 2 सहयोगी मनीष अवस्थी नागपुर जेल से बाहर और साथ ही साथ उनके साथ राजेश भी मौजूद थे। मनीष, आपके पास अभी क्या ताजा अपडेट आ रहा है? देखिए, ताजा अपडेट की बात है कि सुरक्षा को लेकर यहां पर जो नाकाबंदी की गई थी सुबह के वक्त, हमारे कैमरामैन स्वप्निल से मैं कहूंगा कि स्वप्निल दिखाएं कि जो सड़क को सुबह के वक्त बंद कर दिया गया था, जहां पर आवाजाही रोक दी गई थी, वो सड़क अब शुरू कर दी गई है और शहर जैसा कि सुचारू रूप से वाहन और वाहतुक चलते हैं, वो सारी चीजें फिर से शुरू हो गई है, ट्रैफिक शुरू हो गया है। तो ये संकेत भी बताता है कि जिस जानकारी हमने दर्शकों को जानकारी दी कि आखिर जो सूली पे लटकाने की बात थी वो कर दी गई है, तो और वो इसका संकेत है कि अब जो ट्रैफिक है शहर का, तो ये संकेत भी बताता है कि जिस जानकारी हमने दर्शकों को जानकारी दी कि आखिर जो सूली पे लटकाने की बात थी वो कर दी गई है, तो और वो इसका संकेत है कि अब जो ट्रैफिक है शहर का वो सुचारू रूप से, चूंकि ये जेल के सामने की मुख्य सड़क है, कारागृह के सामने की मुख्य सड़क है, वो अब जैसे रोज चलती थी वैसे ही चलना शुरू हो गई है। और जहां तक सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो अब वो भी थोड़े सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो चुस्त दुरुस्त 24 घंटे से लगातार वो लोग बैठे हुए थे, 24 घंटे से लगातार वो लोग सुरक्षा में लगे हुए थे, अब वो थोड़े आराम करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये संकेत भी बताता है कि अंदर जिस बात को लेकर उहापोह मची हुई थी, जो कश्मकश मची हुई थी, जो चहल पहल मची हुई थी, उस पर कहीं विराम लग गया है। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं। आंचल, मनीष, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या ये स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है या हम सबको इंतजार करना होगा सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान का कि याकूब मेमन के परिवार को उनका शव दिया जाएगा या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस और खासकर दिल्ली में बैठे गृह मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री, ये सारे लोग ही मिलकर फैसला लेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है और इस व्यवस्था के सवाल पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेगी, जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। तो इस पर सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, फूक फूक कर कोई भी फैसला लिया जाएगा। 6:45 बजे का वक्त हो रहा है। मनीष, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कब तक औपचारिक पुष्टि इस बात की हो जाएगी और डिटेल्स इमर्ज करना शुरू हो जाएंगी कि पूरी प्रक्रिया कैसे फॉलो हुई, क्रोनोलॉजी क्या रही? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पुख्ता जानकारी और इसकी जानकारी के साथ साथ इसका ऐलान जो होगा वो मुंबई से होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र चलने के साथ साथ मुख्यमंत्री इस वक्त मुंबई में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि इसी शहर से आते हैं, लेकिन इस वक्त वो मुंबई में महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र चल रहा है, तो हो सकता है इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अपना बयान देकर करेंगे। मनीष, ये भी जानना चाहूंगी, याकूब मेमन के भाई सुलेमान और 2 रिश्तेदार अंदर गए थे, वो क्या अभी जेल परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और क्या उनकी पत्नी राहीन और बेटी भी वहां पर ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान कभी भी आ सकती है? इस बात की कोई अभी तक ऐसी खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो 3 लोगों की बात थी जिनको हमदस्त सवेरे सवेरे दिया गया था कि आप आकर जेल आ सकते हैं और आपको बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में उस्मान, सुलेमान और उनके साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि तीनों जेल प्रांगण में हैं और जेल प्रांगण के साथ उन्हें कभी भी जेल के भीतर बुला लिया जाएगा। एनके सिंह सर, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनीष, मेरा जो अनुभव है और मानना है कि इन सिचुएशंस में, खास करके जबकि पेशेंस रन कर रहे हो काफी हाई, और परंपरा भी रही है पिछले, आपने देखा होगा 3-4 सालों में, तो बॉडी मेरे ख्याल से वहीं पे बरियल किया जाएगा बजाय इसके कि हैंडओवर किया जाए। और ये अधिकार है, ये आपका अधिकार है स्टेट का कि अगर वो समझे कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो वो बरियल वहीं पे कर दे। और ये जो डिले हो रहा है अनाउंसमेंट में, ये मेरे ख्याल से इसलिए है कि फाइनल वो अनाउंसमेंट करेंगे कि बॉडी दफना दी गई है और एग्जीक्यूशन हो गया है। दोनों को क्लब करके सीधे अनाउंस करेंगे कि ये बॉडी बरी कर दी गई है, बरियल हो गया है, और तब वो जाके अनाउंस दोनों को क्लब करके करेंगे। ऐसा मेरी समझ डेवलप कर रही है। मनीष, आपको भी ऐसा ही लग रहा है?
एग्जीक्यूशन के बाद एक्चुअली होम मिनिस्ट्री को देखिए एनके साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया था, आंचल आपको भी याद होगा कि 4 टोकरी फूल और मालाएं आई थी। इसके साथ साथ हमारे सहयोगी राजेश ने यह भी बताया था कि ताबूत कल देर रात ही आ गया था। तो इसमें जो प्रक्रिया का हिस्सा है, हो सकता है अस्पताल से जहां पर सुपुर्दे खाक करने के लिए जो एनके साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि एक औपचारिक तौर पर वो शव हो सकता है, ये तीनों जो इनके रिश्तेदार हैं उनको अंदर सौंपा जाएगा। ताबूत के तहत उनको ले जाकर अंदर ऐसी जानकारी आ रही है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि 3 ऐसी कब्र बनाई गई हैं कि उनमें से किसी भी एक में याकूब मेमन को सुपुर्दे खाक भी किया जा सकता है। तो पहले शव सुपुर्द होगा और उसके बाद सुपुर्दे खाक। लेकिन इन सारी बातों पर अब भी एक सवालिया निशान है, असमंजस की स्थिति बरकरार है, उहापोह है कि आखिर ऐसा होगा क्या, जिसका फैसला लेने के लिए एडीजी प्रिजन मीरा बोरवनकर इस वक्त अंदर ही हैं। और ये सारे बड़े फैसले जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक की अफसर हो, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्देश मुंबई में बैठे सरकार के लोगों का आएगा उसी पर ही अमल किया जाएगा। एनके साहब। मनीष, ये जानना चाहूंगी आपसे कि नागपुर जेल का इतिहास क्या रहा है फांसी के ऊपर? अगर ये जानकारी हो कि फांसी पहले एग्जीक्यूट की होगी और कोई इस तरह का मामला हो जहां पे वहीं पर सुपुर्दे खाक किया गया, इस बाबत इतिहास क्या है नागपुर जेल का? नहीं, जहां तक इतिहास और अतीत में जाएं आंचल, तो ये 3 दशक बाद ये फांसी हो रही है। और ये 3 दशक बाद जो फांसी हुई है उसको लेकर इसके पहले के इतिहास में बहुत ज्यादा अगर खंगालें तो शायद ही एक ऐसा मसला रहा हो जिसमें, इस पर मैं पूरे तौर पर पुख्ता जानकारी के साथ नहीं कह पाता क्योंकि बहुत पुराना किस्सा है, लेकिन 3 दशक पहले जो फांसी हुई थी, 3 दशक पहले जो सूली पर लटकाया गया था, उसमें ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इन सारी बातों के मद्देनजर चूंकि अब मसला बदल गया है, ये मसला बहुत बड़ा है, हालात बदल गए हैं, कानून सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो इन सारी बातों के मद्देनजर जैसा कि एनके साहब कह रहे थे कि ये सरकार फैसला ले सकती है, वहां पर ही सुपुर्दे खाक किया जाए, लेकिन वो सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर लें जिनमें कोई मलाल ना हो कि उनके 3 अपने रिश्तेदार उस समय मौजूद थे। अंदर हार और फूल ले जाने दिया गया है, तो इसके संकेत बहुत सारे जाते हैं। इसमें हमें केवल समझना होगा, लेकिन इंतजार भी करना होगा कि शायद ये फैसला हाईएस्ट लेवल पर होगा। ऐसा हो गया बिल्कुल, और ये हाईएस्ट लेवल पर होगा जिसमें मुख्यमंत्री और शायद गृह मंत्रालय केंद्र का भी इन्वॉल्व रहेगा। ऐसे कर्सरली ये वहां पर जेल अथॉरिटीज या प्रशासन सिर्फ ऐसा नहीं करेगा। हम एक बार ही रुक कर लेते हैं माहिम का, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले ही तस्वीरें आ रही थी, वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ज्यादा खड़े कर दिए गए हैं और याकूब मेमन के परिवार वालों से, खासतौर से उनकी पत्नी या बेटी की कोई प्रतिक्रिया मिल पा रही है? वो बिल्कुल कन्फाइंड है, बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनकी परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सीधे आपको मैं यहाँ पे जिसको दिखाना चाहूंगा या वही माहिम जगह है जहाँ पर याकूब मेमन का पूरा परिवार रहा करता है। और इसी जगह पर जब 1983 का जब ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त पूरा परिवार यहीं पर रहा करता था। और देख रहे हैं कि इस वक्त जो इलाका है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ जो ये रोड देख रहे हैं, ठीक इसके बगल में पुलिस स्टेशन है और अंदर जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है थोड़ा सा अंदर साइड में, यही याकूब मेमन का बिल्डिंग है। और इस जगह पर इस वक्त तमाम उनके जो परिजन और कुछ जो रिश्तेदार हैं, साथ ही जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, सभी मौजूद हैं। लेकिन खास बात है कि पुलिस ने पूरे मुंबई में तमाम जगहों सुरक्षा ताक चौबंद किया हो गया है। जहां जहां भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है, ऐसे कुछ इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा पुलिस द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे मुंबई और साथ ही मुंबई के आसपास के तमाम शहरों में और तमाम राज्यों में, कह सकते हैं महाराष्ट्र के आसपास के। लेकिन सुरक्षा की जो है तमाम जगहों पर छावनी में तब्दील कर दिया ताकि कहीं पर भी ऐसी कोई अगर घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से अब साफ हो गया है कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है, उसके बाद से कहीं पर भी कोई ऐसा माहौल अगर टेंस वाला माहौल होता है तो उसे निपटने के लिए पुलिस चारों तरफ से चाक चौबंद अपनी व्यवस्था जमाए हुए है ताकि कहीं ना हो। लेकिन हाँ, जरूर हमें इंतजार इस बात का है कि शायद उनके फैमिली की तरफ से कोई आए और इस बारे में कुछ अगर वो बात करना चाहे तो शायद कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है शायद इस वक्त ऐसा लम्हा है हर परिवार के लिए, हर वह घड़ी के लिए, शायद उनके लिए कि शायद वह बात करना उनके लिए मुनासिब इस वक्त नहीं होगा। लेकिन जरूर इंतजार जरूर रहेगा कि शायद उनके परिवार की तरफ से कोई भी आकर जरूर हमसे बात करे और अपना पक्ष रखे कि जो उन्होंने उनकी जो इच्छा थी शायद वो पूरी नहीं हो पाई। आखिरकार जो फैसला कोर्ट का था उसे पूरा किया गया और अब फांसी पर चढ़ चुका है याकूब मेमन। अभिषेक, क्या कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट भी है महाराष्ट्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के पास, और किस किस्म की आशंका है उन्हें? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ा दी गई।
फांसी दे दी गई। हालांकि औपचारिक जो है घोषणा अभी तक किसी की तरफ से नहीं हुई है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के जो कह सकते जरूर इनपुट आए हुए हैं और इसीलिए राकेश मारिया और साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी जो हैं वह कल देर शाम तक बकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते रहे और मीटिंग में तमाम ऐसे फैसले लिए गए कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो पाए और कहीं पर अधिक लोगों को जमा ना होने दिया है। अमूमन आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बार बार कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाने के लिए कि ये जो जगह है यह लगातार यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ के अलावा यहाँ पर इस वक्त आपको कोई दिखाई नहीं पड़ा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश भी हैं जो पल पल की नजर रखे हुए हम इनसे भी जानते हैं। राजेश, क्या देख रहे हैं, इनपुट की किससे से इनपुट मिले हुए हैं कि क्या यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, याकूब मेमन का जो शव है बताया जा रहा है कि फांसी दे दिया जा चुका है उसे, तो यहाँ पे लाया जाएगा। ये वजह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी चाक चौबंद की गई। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी सिर्फ माही में उसके घर के बाहर लगाए गए हैं। क्यूआरटी के जवान यहाँ पे आए हैं, फोर्स 1 के जवान है, मुंबई पुलिस के जो अलग अलग पुलिस थानों के जवान जो है वो यहाँ पे लाए गए हैं। सादी वर्दी में जो जवान है वो भीड़ के बीच में मिल के रहेंगे अगर यहाँ से शव जो है वो बड़ा कब्रिस्तान माही में लेके जाया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है। मुंबई पुलिस के तकरीबन 25 से 30 हजार जवान जो हैं वो आज सड़क पे रहेंगे। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। कल जो कमिश्नर से हमारी बात हुई थी उन्होंने बताया था कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो ऐसा लगता है कि जो शहर में अशांति का वातावरण पैदा कर सकते हैं, उन्हें कल से ही हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया था। साथ ही जो लॉजेज हैं और जो होटल्स हैं माहिम इलाके के आसपास, उनकी भी तलाशी ली जा रही थी। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से चाक चौबंद है कि अगर शव याकूब मेमन का यहाँ पे आता है तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो कम से कम शहर में ना बिगड़े। आप अंदर जाके आए, मैं देखा आप जाके वाकसू भी अंदर करके आए, क्या देखा अंदर, क्या माहौल है बिल्डिंग के आसपास? देखिए, बिल्डिंग के आसपास तो फिलहाल कोई भी शख्स नहीं है। एक तरीके से वहां पे मातम पसरा है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर कोई दिखाई दे रहा है वहां पे तो सिर्फ पुलिस और पुलिस ही दिखाई दे रही है। वहां पे जो फोर्स 1 के जवान है, जो क्यूआरटी के जवान है, उनको वहां पे तैनात किया गया है। एक तरीके से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पहले घेरे में फोर्स 1 के जवान है, उसके बाद क्यूआरटी है और उसके बाद फिर मुंबई पुलिस के जो पुलिस थानों के अलग अलग पुलिस थानों के जवान है उनको रखा गया। तो पूरी तरीके से 3 से 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है खराब होने की स्थिति पैदा न हो। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि कोई इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या व्हाट्सएप पे भावनाएं भड़काने वाले मैसेज जो है वो न करें। बिल्कुल, देखा आपने कि जाहिर सी बात है कि मुंबई जब माहिम का नहीं बल्कि पूरे मुंबई पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट घोषित किया गया ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो और पुलिस हर पल पल की नजर रख रही है, हर नजर रखी हुई कहीं पर भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, शांति व्यवस्था बरकरार रहे और इस बात का बकायदा ध्यान दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बता दो आपको इस वक्त बैठकर हर पल पल की जानकारी खुद वह ले रहे हैं और 11 बजे के आसपास जानकारी में मिल रही है महाराष्ट्र विधानसभा में इस पूरे मामले पर वह खुद एक आधिकारिक जानकारी देंगे किस किस तरह से प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और किस तरह से इसको अमल में लाया गया। तो इस पूरे मामले पर इंतजार अब इस बात का भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी 11 बजे विधानसभा आज खुलेगा उस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में वह अपना पक्ष भी रखेंगे, तमाम जो विपक्ष और के नेताओं को भी जानकारी देंगे, साथ ही अपने विधायकों को जानकारी देंगे कि किस किस तरह से इसको अमल में लाया गया, कितनी परेशानी हुई, किस किस तरह से तमाम चीजें हुई। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं बॉम्बे की। बॉम्बे आज की तारीख में मुंबई, लेकिन उस वक्त बॉम्बे था जब 1993 के बम ब्लास्ट हुए थे और 257 लोगों की जान गई थी। याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी कि 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। औपचारिक पुष्टि का हम लोगों को इंतजार है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले